दोस्तों नमस्कार, मैं रफ़ी खान। दोस्तों आज बात करेंगे नागौर लोकसभा सीट की। नागौर सीट से इससे पहले ही हनुमान बेनीवाल सांसद थे, वो एनडीए के साथ थे। क्योंकि दोस्तों कल का फलौदी सट्टा बाजार का भाव है हनुमान बेनीवाल पर 30 पैसा लगाया गया है। अगर जिस भी प्रत्याशियों को सबसे कम पैसा होता है, सबसे कम भाव होता है, उसका जीत का चांस सबसे ज्यादा होता है। और फलौदी सट्टा बाजार हनुमान बेनीवाल को जिता रहा है। अब वो किस आधार पर जिता रहा है वो तो हमें पता नहीं, लेकिन कल का भाव यही है फलौदी सट्टा बाजार का। फलौदी सट्टा बाजार हनुमान बेनीवाल पर 30 पैसा का भाव लगा रहे हैं, क्योंकि जिस भी प्रत्याशी पर कब सबसे कम भाव होता है उसी का सबसे ज्यादा चांस होता है जीतने का। क्योंकि इससे पहले सांसद हनुमान बेनीवाल था और अब की बार फिर फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार सांसद हनुमान बेनीवाल होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जनता दल बदल से परेशान हो चुकी है। जिस तरह से राजस्थान और नागौर के अंदर पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है, उसका भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट वोटिंग करने ही नहीं पहुंचा था। हमने 10-12 गांवों का दौरा भी किया था, वहां पर भी यही माहौल है। वहां पर भी यही बताया जा रहा है कि अब की बार यहाँ से हनुमान जी अच्छी रीड लेंगे। क्योंकि जो गांव भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट है और वहां से आए बार भारतीय जनता पार्टी रीड लेती है, लेकिन अब की बार वहां पर हनुमान बेनीवाल रीड ले रहा है। अब इसकी क्या वजह है, या तो वो गांव वाले जाने या हनुमान जाने। फिलहाल आंकड़ा यही बता रहा है कि हनुमान बेनीवाल नागौर सीट से काफी मजबूत है। आपको बता दें कि टीवी 9 भारतवर्ष ने भी ये सर्वे किया था एक। उस सर्वे के अंदर भी नागौर सीट पर आरएलपी को बता रहा है। और पूरी राजस्थान की 25 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 25 में से 18 सीट को भारतीय जनता पार्टी के खाते में बता रहा है और कुछ सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी के खाते में बता रहा है। यानी इंडिया गठबंधन भी अब की बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और इसी आधार पर कई सर्वे किए गए हैं और इसी आधार पर फलौदी सट्टा बाजार ही बता रहा है। दोस्तों फलौदी सट्टा बाजार 17 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बता रहा है और बाकी सीटों पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में बता रहा है। लेकिन हमारे हिसाब से जो आंकड़े आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पिछली 12 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उनके अंदर दोस्तों 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस काफी मजबूत बताई जा रही है। अब उसकी वजह क्या है ये तो वोटर जाने, क्योंकि बीजेपी का मूल वोट वोटिंग करने नहीं पहुंचा है। हमने जहां पर भी ये बात पूछी तो वहां पर यही बात बताई जा रही है कि बीजेपी का वोट डालने नहीं आ रहा है। अब इसकी क्या वजह है, या तो वो वोटर जाने या भारतीय जनता पार्टी जाने। क्योंकि दोस्तों सभी हर बूथ पर यही कहानी है, सभी बूथों पर यही बताया जा रहा है कि अब की बार वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ है और अब की बार कोई लहर नहीं थी मोदी की। हो सकता है इसका भी नुकसान हो भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अभी भी जो भी जितने सर्वे हुए हैं वहां पर हनुमान बेनीवाल को काफी मजबूत बताया जा रहा है। चाहे फलौदी सट्टा बाजार की माने, चाहे टीवी 9 भारतवर्ष का सर्वे माने, कुछ भी मान लो, हर सर्वे के अंदर आरएलपी को नागौर से काफी मजबूत बताया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों फलौदी सट्टा बाजार में हनुमान बेनीवाल पर 30 पैसे का भाव लगा हुआ है। ये कल का भाव है, आज का हम कल के वीडियो में बताएंगे। हो सकता है तो मैं शाम तक आपको अपडेट कर दूंगा। अभी की बात करें तो दोस्तों फलौदी सट्टा बाजार हनुमान बेनीवाल को काफी मजबूत मान रहा है नागौर से। जो भी रिपोर्ट आ रही है दोस्तों चारों तरफ से, उसमें यही है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी 25 में से 11 या 12 सीट जीत सकती है। यानी 25 में से आधी सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है अब की बार। और फलौदी सट्टा बाजार भी 17-18 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। यानी अब की बार भारतीय जनता पार्टी को 25 में से 25 सीटें नहीं मिलेगी। ये तो श्योर है, लिख कर ले लो। क्योंकि दोस्तों अब की बार चुनाव बहुत टफ है। नागौर की बात कर लो, चूरू की बात कर लो, सीकर की बात कर लो, झुंझुनू की बात कर लो, गंगानगर की बात कर लो, जोधपुर की बात कर लो, धौलपुर की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो। दोस्तों सभी जगह मैच फंसा हुआ है। दोस्तों अब की बार बहुत टफ है। यानी सभी सर्वे के अंदर भी लगभग कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत बताया जा रहा है कुछ सीटों पर। दोस्तों जहां पर बीजेपी का गढ़ है वहां पर भी दोस्तों अब की बार भारतीय जनता पार्टी हार रही है। फिलहाल दोस्तों खबर तो यही है कि अब की बार 25 में से 11-12 सीट पर मैच एकदम टफ है। दोस्तों हो सकता है कांग्रेस पार्टी 12 सीट जीत भी सके। सचिन पायलट की माने तो अब की बार कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से एक सीट ज्यादा लेकर आएगी। फिलहाल दोस्तों आपके क्षेत्र में क्या माहौल है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।